आज हम पैराबोला का क्विक रिवीजन करेंगे 30 to 35 मिनट्स में। तो देखते हैं सबसे पहले कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट आते हैं हमारे पास। एक होता है सबसे पहले जो होता है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक क्या होता है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line is always constant। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन से मेरा क्या है, डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस बराबर है। तो पी एफ अपॉन पी एम लिख सकते हैं बराबर ई। यही लिख रहा है फिक्स्ड पॉइंट एंड distance from fixed line is always constant. The fixed point is called the focus. Fixed straight line is called the directrix. The constant ratio is called the eccentricity। ठीक है। तो पैराबोला के केसेस में ई मेरा 1 हो जाता है, हाइपरबोला के केसेस में ई ग्रेटर इक्वल 1 होता है, एंड इलिप्स के केसेस में 0 से लेकर 1 तक होगा, मतलब 1 से छोटा होगा तो इलिप्स हो जाएगा, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। ये मेरा कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक्स। इसके बाद फॉर पैराबोला ई बराबर 1, तो पी एफ बराबर पी एम कर देंगे 1, पी एफ बराबर ई पी एम हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आ जाएगा एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर एल एस प्लस एम के प्लस एन बटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको निकाला गया। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये मुझे जनरल इक्वेशन पैराबोला कहा जाता है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर डेल्टा बराबर 0 होता है तो हमारा क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और डेल्टा डज नॉट 0 है तो हम 3 कंडीशन सोचेंगे, या तो पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला, इलिप्स। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए तो हो जाएगा पैराबोला, एच स्क्वायर लेस ए बी होगा तो इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल ए बी हो जाएगा हाइपरबोला। अगर एच स्क्वायर बराबर 0 एंड ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर है, तो उस सर्कल का केसेस हो जाता है। हम देखते हैं इस इक्वेशन में कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन से इफ इक्वेशन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर लेमडा 3x माइनस 4y प्लस 7 रिप्रेजेंट अ पैराबोला, देन फाइंड द लेमडा। तो पहले पैराबोला रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से कोफिशिएंट को हटाएंगे, 3 कॉमन कर लीजिए, इसके नीचे भेज दीजिए। तो हमारा लिख सकते हैं x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 लेमडा अपॉन दिस। अब ये आपको 1 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से आराम से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। और जब भी कभी भी कोनिक सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है तो उसको क्या करते हैं? डेल्टा का वैल्यू क्या होता है? ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। एच स्क्वायर बराबर 4 इस इक्वेशन में ए बी बराबर 4, मतलब क्या हो गया? एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो ये ऑब्वियस से क्या होगा? मेरा पैराबोला होगा। अब लिख रहा है इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेकेंड टर्म विल ऑलवेज अ कंप्लीट स्क्वायर। कभी पैराबोला कोनिक सेक्शन मतलब सेकेंड डिग्री में दिया है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अगर फिक्स्ड पॉइंट है, अगर डायरेक्ट्रिक्स पर लाइज करेगा तो हमारा बन जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ना कि पैराबोला। अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेट फोकस लाइज। स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है? ये वो फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या? पैराबोला, क्योंकि कंडीशन सभी पर कराए। तो यहाँ से ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं फोकस। तो पी एफ बराबर पी एम लगाओगे तो ये तो आपका डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये हो जाएगा मेरा क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम देखते हैं पैराबोला में क्या क्या होता है। ये जो हमारा ए बी गिवन है, ए बी का अर्थ किधर है? ए बी है। ए बी को हम क्या बोलते हैं? कोड। पैराबोला पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उसको ज्वाइन कर दो तो कोड बन जाएगा। सी डी डबल ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो सी डी इसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। ठीक है। ई एफ लेटेस्ट रेक्टम उस वाले डबल ऑर्डिनेट को बोलेंगे जो फोकस से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर भी है। फोकल कोड क्या हो जाएगा? जी एच।
GH फोकल कोड मतलब फोकस से पास हो रहा हो, वो हो जाएगा वर्टिस। एम डैश ये मेरा क्या हो जाता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, ये हो जाता है डायरेक्ट्रिस। आइए एक एक करके सबका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये तो जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4x। इसमें फोकस क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट a,0, ये फोकस होता है मेरा। डायरेक्ट्रिस ये होता है फिक्स लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, x बराबर माइनस है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिस। अब ये जो आपका लाइन है परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिस एक्स एक्सिस का है, तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा मेरा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस पे कितना होता है y इक्वल टू 0। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दिस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड फोकस फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होता है, दिस पॉइंट इन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। टेंजेंट एंड वर्टेक्स, टेंजेंट एंड वर्टेक्स क्या होगा, इस लाइन के लिए x बराबर 0 होना पड़ेगा। कॉर्ड, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन पैराबोला, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड। इसके बाद आता है फोकल कोड, जो कोड क्या हो, फोकस से पास हो रहा हो। डबल ऑर्डिनेट, कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, a - a - 2a। ये कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट a,0 दे रहा था, पैराबोला को पास करा देंगे तो y बराबर +-2a आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है हमारे पास 4a। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, PS बराबर pm, तो x1 + a हो जाता है। दिस डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये कितना हो जाएगा, a था। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड x1 + a। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए सारा चीज़ एक एक नंबर देकर लिख लेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट y बराबर 4x, एक्सिस क्या होगा, y बराबर 0, फोकस कितना होगा a,0, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा x बराबर -है। चौथा क्या है, वर्टेक्स 0 0, टेंजेंट एंड वर्टेक्स क्या हो जाएगा, y एक्सिस तो x बराबर 0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -a,0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x बराबर इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a to a - 2a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट x1 80² 280। अब क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन से सारा चीज़ फाइंड एवरीथिंग ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x + 4y। जब भी इस तरह का आपको परफेक्ट स्क्वायर या क्वाड्रेटिक में कुछ दिख रहा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो y - 2 का होल स्क्वायर 4 × x + 1, इसको मान लीजिए कैपिटल Y, इसको मान लीजिए x। यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग निकल जाएगा पैराबोला, ठीक है। वैसे ही सिमिलर क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 में x स्क्वायर बराबर 4ay, जहाँ a पॉजिटिव है, तो सिमिलरली हम सारा चीज़ दे सकते हैं। x एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला था, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर किसके, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0, फोकस हो जाएगा 0, मतलब सीधे क्या करना है आपको, एक्सिस को पलट देना है। डायरेक्ट्रिक्स y बराबर -है, वर्टिसेस कितना हो जाएगा 0 0, टेंजेंट एंड वर्टिस y बराबर 0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y बराबर a, इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a 0, सारे एक्सिस को पलट देना है, बाकी सारा सब चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। शिफ्टेड पैराबोला किसको कहते हैं, शिफ्टेड पैराबोला, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किस एक्सिस के पैरेलल वो शिफ्ट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के, मान लो ये पैराबोला हमारा यहाँ रहा होगा तो इसके पैरेलल ही शिफ्ट हुआ एक्स एक्सिस के। इसका फार्मूला होता है y - y1 का होल स्क्वायर 4 × x - x1। अब अगर ये y एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हुआ है तो y - y1 बराबर 4 × x - y - y1, ये होता है शिफ्टेड पैराबोला। उसके बाद आता है मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल डिस्टेंस। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेट करने a² 280 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, दैट इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म, वही होता है। ऐसा कोई पॉइंट ले लो जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद जो मेरा टॉपिक आता है लाइन्स एंड पैराबोला। कोई लाइन्स गिवन है, मान लीजिए लाइन्स गिवन है, टेंजेंट कब होगा, सेकेंड कब होगा, आउटसाइड तक मतलब कब होगा, तो इसमें क्या करते हैं हम y बराबर mx + c को पुट करेंगे, डी में हम सारा चीज़ क्वाड्रेटिक निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ से c बराबर आ जाता है a/m। ये हम अदर पैराबोला के लिए भी कर सकते हैं, x² = 4ay। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y बराबर mx + c। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 फॉर्म को पढ़ते हैं, स्लोप फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। स्लोप फॉर्म हो जाता है mx + a/m, कार्टेशियन फॉर्म हो जाता है ty = x + at²,
वाई वाई वन बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वन। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में जाता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये टेंजेंट में इतना ही कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, वाई बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। यहाँ पर जो सी का वैल्यू वहाँ पर ए बाई एम आया था, यहाँ पर मेरा माइनस ए एम स्क्वायर आएगा। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन बराबर 2 इंटू वाई प्लस वाई वन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट हो जाएगा टी एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, मान लो दो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये मेरा क्या आ जाता है, इसको आप जी पी और ए पी से याद रखा करो। एक्स बराबर ए टी एन टी टू और वाई बराबर ए टी वन प्लस टी टू, क्योंकि ए एम जी एम में ऐसे ही कंडीशन होता है ए प्लस बी बाई टू और ए बी। तो इसको रख सकते हैं ए टी वन टी टू ए टी वन प्लस टी टू।